everyone, welcome or welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well और आप सभी ठीक हो कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं जो भी। तो आप सबके प्रिपरेशन में ये टॉपिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसी टॉपिक के बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक के लिए ना बेसिकली आपको एक एक मेन चीज जो पता होनी चाहिए और आई होप तो कि आपको पता होगी संख्या। समय ज्ञान को पढ़ने से पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना मस्ट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं ऑलरेडी संख्या वाला टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसकी लिंक ना यहाँ डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी और आई बटन पे भी पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत में समय या घटिका ज्ञानम। समय मतलब टाइम और घटिका मतलब घड़ियों का ज्ञान। ठीक है, मेरे द्वारा कृतिका कपूर के द्वारा पढ़ेंगे इस चैप्टर को। देखो बेसिकली एक मेन चीज आपको पता होगी, घड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है। उसमें 1 to 12 तक की काउंटिंग होती है। 1 to 12 तक अलग अलग नंबर दे रखे होते हैं, ये होती है घड़ी। ठीक है, अब घड़ी आपने देखी होगी, आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो देख लो अपने घर पे, किसी वॉल पे होगी। ठीक है, नहीं तो टेबल क्लॉक पे होती है, वहां कहीं होगी। तो देखो इसके लिए अब हम अगर हम समय को जानना चाहते हैं तो हमें 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग तो डेफिनेटली आनी चाहिए। समझ रहे हो? मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, दोबारा से लिंक दे दूंगी, देख लेना। एक को हम क्या बोलेंगे एक, दो को क्या बोलेंगे द्वि, तीन को क्या बोलेंगे त्रि, चार को चतुर, पांच को पंच, सिक्स को षड, सेवन को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश बोलेंगे। अब देखो, बस अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि एक एक बजे, मतलब ऐसा लिखा आ जाए, सपोज ऐसा लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 2 डॉट, दिख रहे होंगे आई होप सो आपको डॉट। ओहो वाह कितना बड़ा है ना। और ऐसा लिखा आ जाए 0 और 0, मतलब 1 बजे है ये। ठीक है, उसको आप क्या लिखोगे, बस 1 बजे मतलब एक वादनम। आपको शब्द के पीछे क्या लगा देना है, ओनली वादनम लगा देना है। क्या लगा देना है शब्द के पीछे, वादनम लगा देना है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ऐसी ड्राइंग में दिखाना नहीं चाहती अपनी। ठीक है दो के पीछे लगाना है, मतलब बोला आपसे 2 बजे तो क्या लिखोगे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम। देखो आप आगे देखोगे यहाँ पे, ये देखो 1 बजे एक वादनम, 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर। अब देखो इसको ना एक थोड़ा नोटिस, इसको थोड़ा ध्यान देना थोड़ा। यार ये क्या हो गया इसकी थिकनेस को, हाँ ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं हाइलाइटर लेती हूँ ड्राइंग की जगह ना, एक सेकंड रुको। ठीक है, इसको देखोगे आप यहाँ पे आर देख रहे हो, सॉरी रा देख रहे हो आप, रा रा के नीचे हलंत लगा हुआ है। जैसे कि हमारे चतुर को हम ऐसे लिखते हैं ना, चार को हम चतुर, रा के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्ड में ना संधि हो जाती है। तो रा कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। रा कहाँ पहुंच जाता है हमारा, ऊपर। ये देख रहे हो आप, वा के ऊपर देखो रा। ठीक है, तो चतुर्वादनम, बाकी सारा देखो सेम है। पंचवादनम, 6 बजे को षट। अब इसकी जगह षट भी लिख सकते हो और ये वाला ड भी लिख सकते हो। देखो मैं लिख के बताती हूँ, ये वाला डा। ठीक है, ये वाला डा भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, संधि हो जाती है और वो संधि व्यंजन संधि में आती है। तो अगर आप टा को डा भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, वादनम, है ना, वादनम। एक सेकेंड, दशवादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। ठीक है, मतलब 1 बजे को एक, 12 बजे को द्वादश वादनम। शब्दों के पीछे, काउंटिंग के पीछे बस वादनम लगा देना है, सिंपल सा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट, मतलब आपको उसमें कुछ नहीं पूछा, लाइक 1 डॉट डॉट 0 लगा के पूछ लिया, 7 डॉट डॉट 0 0 लगा के पूछ लिया, तो मतलब वो पूरा टाइम है, समझ रहे हो, आवरली बेसिस पे टाइम पूछ रहा है आपको। अब एक दूसरा फॉर्मेट क्या बनता है, दूसरा फॉर्मेट, अच्छा चलो बताने से पहले इसको देखो। घड़ी दिख रही है आपको, हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे आए, घड़ी दे दें, ऐसी ड्राइंग दे दें और छोटी जो अपनी सुई होती है घड़ी की, उसको 5 पे, बड़ी सुई कहाँ है 12 पे, मतलब 5 बज रहे हैं तो क्या लिख दोगे, पंचवादनम। छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 12 पे, तो सप्तवादनम। छोटी सुई 6 पे, बड़ी सुई 12 पे, मतलब षटवादनम। छोटी सुई 8 पे, बड़ी सुई 12 पे, मतलब अष्टवादनम।
दिख ही रहा है आपको, एज इट इज, है ना। अब एक और फॉर्मेट क्या आता है हमारा, हमने सीखा अगर पूरे बजे हैं तो उसको हम लिख देंगे वादरम। अब अगर ऐसा लिखे आ जाए कि 4:15 मतलब 4:15 हो रहा है, तो उसको आप क्या लिखोगे, उसके आगे आप मतलब सवा हो रहा है, सवा चार बोलते हैं ना हम, सवा चार हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, सपाद। सपाद चतुर्वादनम। अगर 30 मिनट अधिक हो रहा है, मतलब 30 मिनट अधिक का मतलब 4:30, उसको आप क्या बोलोगे, सार्ध, सार्ध चतुर्वादनम। अगर पौने पौने अब देखो, अगर ऐसा लिखा आ रहा है 4:45, सपोज ये टाइम लिखा हुआ है 4, अरे हाँ, ए 4:40, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है देखो ड्राइंग में, हाँ ऐसा लिखा हुआ है। अगर 4:45, इसको तुम क्या बोलते हो, पहले तो मुझे ये बताओ, इसको तुम बोलोगे क्या, 4:45 को तुम क्या बोलते हो, पौने 5 बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो। 3:45 को क्या बोलते हैं, पौने 4। 2:45 को पौने 3, मतलब आगे से मतलब आगे वाले काउंटिंग को काउंट कर लेते हैं, समझ रहे हो। अगर ये 4:45 हो रहे हैं, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि पौने 4, पौने 5 बोलेंगे कि ये इसमें 5 बजने में 15 मिनट कम है, समझ रहे हो। तो पौने 5, अगर आपको 45 वाली काउंटिंग कहीं दिख जाए तो उसके आगे आपको क्या लगा देना है, पादोन। पादोन पंचवादनम, जैसे आप बोल रहे हो ना पौने 5, तो 5 को लगा देना है, पादोन पंचवादनम। आगे देखो, जैसे मैं दिखाती हूँ, एक एक वादनम, 12 पे सुई है तो। और इधर देखो, पहले नीचे यहाँ पे ऐसे देखना, देखो एक एक वादनम, 12 पे सुई है तो 3 पे सुई है, मतलब 15, 1:15। सपाद एक वादनम, संधि कर दी, संधि कर दी, वृद्धि संधि, देखो सपाद प्लस एक वादनम, दोनों मात्रा ऊपर चली गई, सपाद एक वादनम। 1 पे सुई है, 6 पे सुई है, मतलब कि 1:30, तो सार्धेक वादनम, संधि हो रही है सब में, वृद्धि संधि। अगर 9 पे सुई है और 1 और 2 के बीच में, मतलब 1:45 हो रहा है, तो उसको क्या लिख दोगे, पादोन द्विवादनम। आगे वाली संख्या को काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। ऐसे देखो दूसरा उदाहरण, 2 पे छोटी सुई बड़ी सुई 12 पे, तो द्विवादनम। 2 पे छोटी सुई बड़ी सुई 3 पे, तो 2.25 हो रहा है, मतलब सपाद द्विवादनम। 2 पे छोटी सुई बड़ी सुई 6 पे, मतलब साढ़े, मतलब ढाई बज रहा है, 2:30 भी बोल सकते हो, ढाई बज रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, सार्ध द्विवादनम। 30 की काउंट हो रही है ना, सार्ध द्विवादनम। 2 पे छोटी सुई, 2 और 3 के बीच में छोटी सुई, बड़ी सुई 9 पे, मतलब 2:45। आगे वाली संख्या को काउंट कर लेंगे, पादोन त्रिवादनम। क्लियर। अब देखो, इस तरीके से मैंने सारी 12 तक की काउंटिंग जो थी वो एक ही पेज पे ला दी है, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर नहीं लग पा रहा है, नहीं याद हो पा रही है, वैसे तो बहुत अच्छे से समझाया है, पर फिर भी याद नहीं हो पा रही है, तो इन 2 पेजों को याद कर लेना। ठीक है, एक तो ये वाला पेज जो अभी दिख रहा है तुम्हारी आंखों के समक्ष, और एक ये वाला पेज। ठीक है, पढ़ के बताऊं। 1 बज रहा है, 1 वादनम, 1:15 हो रहा है, सपाद एक वादनम। अब देखो बस, सपाद एक वादनम में ही संधि हुई है, देख रहे हो। एक सिंपल सा, बस एक एक वाले को याद रखना है आपको, उसी में दोनों मात्राएं ऊपर जा रही हैं, बाकी किसी में नहीं जा रही दोनों मात्राएं ऊपर, क्योंकि आ के बाद ए आ गया, और आ के बाद ए आ रहा है, ये आ, ठीक है, आ धन मतलब प्लस, ठीक है। ए आ गया, आ के बाद ए आ गया, तो क्या बनता है, क्या बनता है जी, बड़ा ए बन जाता है भाई। ठीक है, आ के बाद ओ आ गया तो बड़ा ओ बन जाता है, वृद्धि संधि। तो सपाद एक वादनम, सार्धेक वादनम, पादोन द्विवादनम। 2 बजे को द्विवादनम, 2:15 को सपाद द्विवादनम, 2:30 को मतलब 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 2:45 को पादोन त्रिवादनम। एक संख्या आगे जा रही है 45 में, बस इतना याद रखना है। एक वाले में याद रखना है कि संधि कर देनी है। 3 में त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम। एक इसमें याद रखना है, बाकी ऊपर रा पहुंच जाएगा संधि, क्योंकि रा आता था ना इसमें, हलंत वाला रा था ना, तो बाकी ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसी ऐसी 4 वाले में देखो, चतुर्वादनम सब में रा ऊपर है। ये जो अंडरलाइन करो ना, इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसी में तुम कंफ्यूज होगे और इसी में गलती करोगे। 4 को चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम, साठ चतुर्वादनम और पादोन पंचवादनम। पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन षडवादनम। देखो मैंने बोला था ना, टा भी लिख सकते हो, डा भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। संधि करके लिख दो, संधि से पहले लिख दो तो भी करेक्ट है, ठीक है।
6 बजे को षड्वादनम, सपाद षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम और पादोन सप्तवादनम, आगे वाली संख्या काउंट करनी है। सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम। अब देखो यहाँ पे देखोगे पादोनाष्टवादनम लिखा है, क्योंकि पादोन ना पे हलंत था प्लस अष्टवादनम, सॉरी पादोन आ है लास्ट में, मतलब हिरस्व आ है, छोटा आ प्लस अष्टवादनम का छोटा आ बराबर में क्या बने, मुझे ये बताओ पहले तो तुम। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, दीर्घ संधि, पादोन अष्टवादनम। अब देखो एक मतलब 8 वाले को देख लेना, देखो अष्टवादनम, सपादाष्टवादनम यहाँ पे जोड़ दिया, सार्धाष्टवादनम यहाँ पे दीर्घ कर दिया, और पादोन नववादनम, नववादनम सपाद नववादनम, सार्ध नववादनम और पादोन दशवादनम। 10 को लिखोगे दशवादनम, सपाद दशवादनम, सार्ध दशवादनम, पादोन एकादश वादनम, पादोन धन ए, आ के बाद ए आ रहा है तो आई हो जाएगा, जैसे कि हमने किस में किया था, एक में किया था, सपादैक वादनम, सार्धैक वादनम, पादोन द्विवादनम था वो तो, है ना। एकादश वादनम, सपादैक वादनम, सार्धैक वादनम, पादोन द्वादश वादनम, 12 को द्वादश वादनम, सपाद द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, पादोन एक वादनम, क्योंकि 1 बज गए दोबारा से, 1:45। ठीक है, आगे देखो, बेसिकली जो आप लोगों का सिलेबस होता है ना क्लास 8 तक, ठीक है, 8 तक के बच्चों को यहाँ तक इनफ होता है, यहाँ तक ही है आपका मेन फॉर्मेटिंग। बट फिर भी जैसे मैं ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में डालूंगी इसको, तो और सीनियर बच्चे भी जैसे 9th 10th के बच्चे भी जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से भी आते हैं शब्द बनाने को। बेसिकली तो मेनली जो मैंने भी देखा है पेपर सीबीएसई का ट्रेंड वो इन्हीं को फॉलो करता है, आधा देके पूछ लेगा, सार्ध पूछ लेगा, सपाद पूछ लेगा, पादोन पूछ लेगा, पूरे का पूछ लेगा। बट फिर भी चलो हम अपने उसके लिए एक प्लस पॉइंट रख के, एक पॉजिटिव पॉइंट रख के ये बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले तो ये देखो, ये जो बॉक्सेस में मैंने बंद करके रखा है ना, इनको ये स्टार है। 30 मिनट से पहले के समय के लिए आप क्या यूज करोगे, अधिक। 30 मिनट से पहले मतलब आधे घंटे से पहले वाले जितने वर्ड होते हैं, 3-5 हो गया, 2-10 हो गया, 9-25 हो गया, आधे घंटे से पहले हो रहा है ना, 30 से पहले वाला है, इनके लिए आप क्या लगा दोगे, अधिक। अब देखो अधिक कैसे लगा, और एक इसको भी देखो, 30 मिनट के बाद के समय के लिए क्या लगा दोगे, ऊन, मतलब कि जैसे 55 हो गया, 50 हो गया, 45 के लिए तो बता दिया है ना, 55 हो गया, 50 हो गया है, पूरे के लिए भी आपको पता है क्या लगाते हैं, तो ऊन लगा देंगे, ठीक है। अब अधिक के लिए कैसे लगाएंगे, आधे घंटे से पहले वाले 3-5 हो रहा है, क्या बोलेंगे, 5, लास्ट की संख्या को यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट की संख्या हमारा मेन पॉइंट होती है, तो पंचाधिक त्रिवादनम, दशाधिक द्विवादनम, पंचविंशतिक, पंचविंशति बोलते हैं ना 25 को, 25 को क्या बोलते हैं, पंचविंशति, तो पंचविंशति अधिक, यहाँ पे क्या हुआ है, अत्य विंशति धन अधिक, तो यहाँ पे यण संधि कर दी है, ई के बाद आ रहा है, तो ये कुछ ना देखो एज इट इज, या तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए संधि का, और संधि का मतलब वर्णों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो आप उसका अर्थ निकाल लोगे, उनको वो कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। बट अगर संधि में इतना डीप नहीं चले जाते हो, मतलब अभी नहीं जा सकते, जैसे पेपर है पास में, तो अभी एज इट इज याद कर लो इन शब्दों को। तो पंचविंशत्यधिक नववादनम, अब देखो ये क्या है, 6:55। अब 6:55 को हम क्या बोलते हैं, एक तो बोल देते हैं हम सीधे से 6:55, एक बोल देते हैं हम 7 में 5 कम है, 7 बजने में 5 मिनट की देरी है, ये भी बोल देते हैं। तो आप क्या करोगे, पंचोन, मैंने क्या बोला, ऊन लगा दोगे उन शब्दों के साथ, तो 5 है तो पंचोन मतलब 5 मिनट कम है, तो पंचोन सप्तवादनम, 7 बजने में 5 मिनट कम। 3:50 मतलब 4 बजने में 10 मिनट कम है, तो क्या लगाओगे, दशोन चतुर्वादनम। 6:55 हो रहा है, मतलब ये वही हो गया सेम, 6:55 देखो, 5 मिनट कम है 7 बजने में, तो पंचोन सप्तवादनम, 4 बजने में 10 मिनट कम है, तो दशोन चतुर्वादनम। अब ये क्या है, 5:40 का मतलब 6 बजने में 20 मिनट कम है, तो विंशति ऊन। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, संधि हुई है यण, विंशति ऊन षड्वादनम, ऊन तो लगाना ही आपको बताया था, तो और यहाँ पे जो देख रहे हो ना, पंचोन क्यों हो गया, दशोन क्यों हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो 10 प्लस ऊन गुण संधि हो गई, आ के बाद ऊ आ रहा है तो ओ हो गया, तो दशोन चतुर्वादनम पंचोन चतुर्वादनम पंचोन सप्तवादनम, इस तरीके से हुआ है।
बेसिकली तो ये वाला पॉइंट होता है ना, वो 9th 10th में ही पूछे जाते हैं ये वाले, कि 3 5 को बताओ, 2 10 को बताओ। 8th क्लास तक को तो इतना डीप नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर कोई जाता है तो भाई उसको रोक नहीं सकते हैं, है ना, समझ रहे हो? तो कोई नहीं रोक सकते उनको। तो ये था आज का टॉपिक। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हुई है, और देखो ग्रामर में तो यार इतनी वीडियो बनानी पड़ेगी, ग्रामर का टॉपिक नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा आप लोगों की समझ से। आई होप सो कि आप लोग वीडियो पूरी देखो, समझो, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ एक जो अपना लास्ट चैप्टर बचा था जैसे बच्चों को मिड टर्म है, तो उसमें कती काका करके एक चैप्टर बचा है। आप मुझे बताओ मैं उसकी वीडियो बनाऊं, या फिर कोई ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसकी वीडियो बनाऊं आज, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ दूसरी वीडियो पे अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। और हाँ, इस वीडियो में मैं ना आई बटन पे लिंक दूंगी समय वाला, उसको भी देख लेना, ठीक है। आई बटन पे भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसकी लिंक, तो वो देख लेना समय वाला टॉपिक, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूंगी। आप लोग कमेंट करते हो मुझे कौन सा टॉपिक चाहिए, तो डेफिनेटली, नहीं तो फिर मैं कति काका वाला करूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।